तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल कबीर साहब मेडिकल स्टोर पर। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पेंटाबियसर एक बहुत ही पॉपुलर दवा है। यदि आपको पेट में गैस है, सीने में जलन रहती है, सुबह सुबह उठते हैं तो, और अन्य प्रकार की कोई भी गैस की समस्या है, तो उसमें पेंटाबियसर बहुत ही कारगर साबित होता है। तो आइए अब इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं और जानें कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, यूज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं और सभी जानकारी के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंटाबियसर में दो मुख्य साल्ट होते हैं, जो कि पेंटाप्रोजोल होता है और डोमपेरिडोल होता है। तो जो पेंटाप्रोजोल होता है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। जो डोमपेरिडोल होता है वो एंटी एमेटिक और प्रोकाइनेटिक एजेंट होता है। तो अब आइए आगे जान लेते हैं। ये जो आमतौर पे इसे सुबह खाली पेट लिया जाता है, डॉक्टर लोग इसको सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। तो पेंटाप्रोजोल जो साल्ट होता है वो H+ और T+ एटीपेस नामक एंजाइम होते हैं, उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनाते हैं। मतलब कि जो पेट में हमारे H+ और T+ जो एंजाइम होते हैं उसको हम एटीपेस के नाम से जानते हैं, वो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो जो पेंटाप्रोजोल क्या काम करता है, उसी को रोकता है, उसी को बंद करता है, ताकि एसिड बनना बंद हो जाए। तो दोस्तों जो डोमपेरिडोल होता है वो हम जब खाना खाते हैं तो खाना अधिक देर तक रुकता है और उसकी वजह से हमको उल्टी जैसा आता है, चक्कर जैसे आता है, ठीक है, सिर होता है। तो जो ये डोमपेरिडोल का काम करता है, हमारे जो डोपामिन है रिसेप्टर उसको ब्लॉक करता है, उसको रोकता है। फिर उसके बाद हमारे जो पेट में जो तनाव है उसको कम करता है, उसकी मांसपेशियों क्षमता को बढ़ाता है, ताकि जो खाना है वो जल्दी जल्दी पच सके, जिससे कि हमको उल्टी महसूस होना, चक्कर आना, वो सब बंद हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है। तो इसका संक्षिप्त वर्णन ये है कि ये जो दवा है वो पेट में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उसको समस्याओं को कंट्रोल करता है। यानी कि जो हमारा डोपामिन है उसको ब्लॉक करेगा। फिर उसके बाद पेट के जो समस्या है, जो खाना नहीं पच रहा है, उसको पचाने में मदद करेगा। और जो पेंटाप्रोजोल है वो हमारे एसिड को, जो हमारा पेट एसिड बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, उसको रोकेगा, उसको बंद करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको आराम मिलता है, गैस से राहत मिलती है। दोस्तों जो हमारा पेंटाबियसर है वो हमारा यूज होता है GERD में, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में, और जैसे सीने में जलन हो रही हो, ठीक है, एसिड आपका ज़्यादा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट में ज़्यादा बन रहा हो, ठीक है, और पेट की गंभीर समस्या में इसको यूज किया जाता है। तो आइए अब इसको आगे जान लेते हैं। इस दवा को हम पेट की समस्या में ले सकते हैं, जैसे खाना खाने के 30 मिनट पहले, ठीक है, आप ले सकते हैं। इसको खाली पेट लेना है, और जब ज़्यादा जलन हो रहा हो, सीने में जब ज़्यादा समस्या हो रही हो, भारीपन महसूस हो रहा हो, तब इसको आप अवश्य लें। और आगे आपको यदि गंभीर समस्या है तो डॉक्टरों की सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि डॉक्टरों की सलाह के बिना अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं तो आपको नुकसान करेगी। और ये जो जानकारी आपको दी जा रही है, ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए दी जा रही है, ताकि इससे आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए अब आगे जानते हैं कि और क्या क्या ये कर सकता है। और तो आइए दोस्तों अब इसकी हम साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि जैसे यदि आपको पेंटाप्रोजोल यदि आप ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, चाहे गलत समय पर ले रहे हैं, तो इसका क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसको यदि गलत टाइम पे ले लें, या फिर अगर इसका ज़्यादा मतलब दिन तक उपयोग कर ले रहे हैं, तो आपको सिर दर्द देखने को मिल सकता है, और दस्त भी हो सकता है, और मितली जैसे समस्या, पेट में दर्द होना, सूखा, मतलब मुंह सूख जाता है, और गैस की समस्या और अधिक आपकी बढ़ जाएगी। और इसके कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी आपको बता देते हैं। यदि आप ज़्यादा मतलब ले लेते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं, तो इससे आपको गंभीर समस्या भी हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये विटामिन B12 की कमी हो जाती है इससे, मतलब जो इससे अगर आप अधिक समझ ले रहे हैं तो इससे आपको विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, हड्डियाँ आपकी जो है कमज़ोर हो जाएंगी, कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगी, और हार्मोनल आपको डिसबैलेंस देखने को मिल जाएगा, और लीवर में आपको डिजीज देखने को मिल जाएगा ज़्यादा,
दवा लेने से, ठीक है। और यदि आपको इसमें जो बताई गई है दवा लेने के बाद यदि किसी भी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या इससे जुड़ी हुई यदि आपको हो रही है, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, उनको अवश्य बताएं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों आइए आप जान लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हम ये दवा नहीं ले सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आपको पेंटाप्रोजोल या फिर डोपेराडोन से यदि आपको एलर्जी है, बहुत से लोगों को होती है, तो आप इस दवा को बिल्कुल ना लें। और यदि किसी को दिल की समस्या हो, जैसे दिल की गंभीर बीमारी हो, डिसऑर्डर हो, तो उसको यदि आप लेते हैं, ठीक है, लंबे समय तक लेते हैं, तो कार्डियक अरिथमिया आपको होना तय है। और जिसको पेट में रुकावट है, जिसको कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, वो दवाई को ना लें। और जिनको प्रोलैक्टोमा पिट्यूटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, वो इनको न लें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए, तभी इस दवाई को लें, नहीं तो ना लें। तो दोस्तों अब इसकी हम कुछ सावधानी जान लेते हैं। उनको हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं। बच्चों को देने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि ये कैप्सूल है और 10 साल के नीचे से बच्चों को देंगे तो इसका हम साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है हमको, तो बच्चों में ये दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और किसी भी प्रकार की दवाई, कोई भी दवाई को लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, तभी किसी भी दवाई को लें, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी जानकारी पेंटाप्री के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हो, यदि आपने अंत तक देखा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी तरह की नॉलेज आपको समय समय से मिलती रहे, ठीक है। और भी अन्य दवाइयों की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आगे हम कौन सी दवाइयों के बारे में आपको बताएं। तो बने रहिए हमारे साइकोलॉजी मेडिकल स्टोर के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।